नमस्कार दोस्तों, होलसम टेल्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत अलग वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो मेरा पसंदीदा वीडियो है अभी रिसेंट टाइम्स का जो मैंने देखा ऑनलाइन। और ये वीडियो जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन ये इंग्लिश वर्जन में है। लेकिन ये वीडियो इतना अच्छा है कि मैंने सोचा कि इसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन करता हूँ और इसकी एक समरी बनाकर मैं आज आपके सामने जो है इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ये वीडियो आप पूरा देखें क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है आपके लिए। मेरे लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो रहा है। ये बिल्कुल ही एक नया पर्सपेक्टिव आपके सामने आज रखेगा कि एक मेडिसिन डॉक्टर बीमारी के बारे में क्या सोचता है और कैसे वो बीमारियों को ठीक करते हैं। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो है डॉक्टर रंगन चटर्जी के बारे में। डॉक्टर रंगन चटर्जी जो हैं वो यूके के अंदर मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर रंगन चटर्जी का करीब 20 साल का मेडिसिन का एक्सपीरियंस है और उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं और उन्होंने बीबीसी पर बहुत सारे जो है कई इवेंट्स और प्रोग्राम्स भी किए हैं, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। डॉक्टर रंगन चटर्जी बोलते हैं कि डिजीजेस गायब हो सकती हैं। जो क्रॉनिक प्रॉब्लम है वो डिजीजेस को गायब कर सकते हैं। और क्रॉनिक प्रॉब्लम से मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम्स जो बहुत लंबे समय तक हमारे शरीर के अंदर चलती हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, डिमेंशिया है और इसी तरह की जो क्रॉनिक प्रॉब्लम है जो बहुत लंबे समय तक हमारे शरीर में रहती हैं, उनको वो गायब कर सकते हैं शरीर से। अभी अगर हम भारत की ही बात करें तो ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस तरह की क्रॉनिक जो डिजीजेस हैं उनसे पीड़ित हैं और उनके पास कोई इलाज नहीं है। अगर अपने आसपास भी आप देखेंगे तो आपको अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको क्रॉनिक किसी ना किसी टाइप की क्रॉनिक प्रॉब्लम है। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ मधुमेह की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में लाखों अरबों रुपए का, करोड़ों अरबों रुपए का जो है वो हर एक साल खर्चा आता है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जिनके लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं हर एक साल। तो कैसे ये डॉक्टर रंगन चटर्जी कहते हैं कि मैं बीमारियों को गायब कर सकता हूं, जहां एक तरफ तो लोगों के लाखों करोड़ों रुपए लग रहे हैं, सरकारों के इतने लाखों करोड़ों रुपए लग रहे हैं, और दूसरी तरफ डॉक्टर रंगन चटर्जी ये बोलते हैं कि मैं बीमारी को गायब कर सकता हूं। कैसे? डॉक्टर रंगन चटर्जी कहते हैं कि मैं जादूगर नहीं हूं, मैं एमडी हूं। एमडी मतलब मेडिसिन डॉक्टर, या ये कहें तो सिर्फ एक डॉक्टर। तो मैं कैसे बीमारियों को जो है वो रिवर्स कर पा रहा हूं, कैसे मैं बीमारियों को गायब कर पा रहा हूं? क्यों? क्योंकि बीमारियां एक भ्रम है, बीमारियां वास्तविक में होती ही नहीं। और कम से कम उस तरह से तो नहीं जिस तरह से हम बीमारियों को आज के परिप्रेक्ष्य में जानते हैं कि बीमारियां ये हैं, उस तरह से बीमारियां एग्जिस्ट ही नहीं करती एक्चुअली। यहीं पर डॉक्टर रंगन चटर्जी बताते हैं कि करीब 20 साल पहले जब उनका मेडिसिन के अंदर सिलेक्शन हुआ तो वो बहुत ज्यादा उत्साहित थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और सोचते थे कि मैं ये पढ़ाई करके लोगों की मदद कर पाऊंगा और बहुत उनके लोगों के जीवन को जो है मैं बदल पाऊंगा। लेकिन उनको हमेशा किसी ना किसी चीज की कमी खलती रही। उनको हमेशा ये महसूस होता रहा कि मैं सिर्फ डिजीजेस को यानी बीमारियों को मैनेज ही कर पाता हूं, मैं बीमारियों को सिर्फ मैनेज कर रहा हूं और उनके जो लक्षण होते हैं सिर्फ मैं उनको हटाने में लगा रहता हूं, यानी बीमारियां अपने आप में खत्म नहीं हो रही। इसके आगे एक डॉक्टर रंगन चटर्जी अपने ही परिवार का एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं कि उनका जो बेटा है वो मौत के मुंह से जाते जाते बचा और वो डॉक्टर होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और वो अपने आप को लाचार महसूस कर रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने खुद आगे जाके स्टडी किया और अपने बेटे को मौत के मुंह से जो है निकाला। और उनका बेटा जो है वो विटामिन डेफिशिएंसी का शिकार था। इतनी छोटी सी प्रॉब्लम, लेकिन वो खुद इस बात से जो है अवगत नहीं थे और उनको इस चीज की बहुत ज्यादा ग्लैनिंग हुई। और वहीं से उनको लगा कि कहीं ना कहीं मेडिसिन के अंदर जो आज की जो पद्धति है उसके अंदर कहीं ना कहीं पे कोई कमी है कि जिससे कि ये डिजीजेस, ये जो प्रॉब्लम्स है ये खत्म नहीं होती। वहां से उनको ये महसूस हुआ कि जो विज्ञान, वो नया विज्ञान जो खुद से वो सीख पा रहे हैं, वो उनको जो मेडिसिन की स्टडी थी वहां भी उनको वो सीखने को नहीं मिला। और ये विज्ञान था कि बीमारी के रूट कॉज को पहचानना, बीमारी की जड़ को पकड़ना, न कि बीमारी के सिम्टम्स को, बीमारी के लक्षणों को ठीक करना या लक्षणों पर ध्यान देना। और यहां पर जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डॉक्टर रंगन चटर्जी का कहना है कि स्वास्थ्य एक अबाध्य क्रम में चलता है। यानी जैसे हम अगर पार्टी करते हैं, हम कुछ अलग अलग तरह का खा लेते हैं हम, तो हमारा शरीर जो है वो बीमारी की तरफ बढ़ना शुरू होता है, लेकिन शरीर अपने आप उसको जो है वो ठीक करता है। और कुछ दिन के बाद जैसे हम नॉर्मल खाना शुरू करते हैं, हमारा शरीर फिर नॉर्मल हो जाता है। और ये अबाध्य क्रम चलता रहता है हमेशा। जैसे हम खाना खाते हैं, गलत खाना खाते हैं, शरीर बीमारी की
तरफ बढ़ता है और शरीर फिर उसको ठीक करता है। और आगे डॉक्टर रंगन चटर्जी बताते हैं कि जब भी एज ए डॉक्टर वो बीमारी को पकड़ते हैं, बीमारी के बारे में पेशेंट से बात करते हैं, उस टाइम हमारा शरीर इस कर्व के सबसे ऊपर होता है, यानी वो ऑलरेडी क्रॉनिक डिजीज का शिकार हो चुका होता है और बीमारी बहुत पहले कहीं इस कर्व के नीचे शुरू हुई होती है, बहुत पहले। यहीं पर डॉक्टर रंगन चटर्जी एक्यूट और क्रॉनिक प्रॉब्लम के अंदर अंतर भी समझाते हैं और इस अंतर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डॉक्टर रंगन चटर्जी कहते हैं कि एक्यूट प्रॉब्लम्स को ठीक करने के डॉक्टर बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। एक्यूट प्रॉब्लम मतलब कि जैसे हमें न्यूमोनिया हुआ, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, हम दवाई लेते हैं और 5, 7, 10 दिन के अंदर हम जो है उस बीमारी से ठीक हो जाते हैं। तो ये हुई एक्यूट प्रॉब्लम, जो कि एक शॉर्ट लिव्ड यानी बहुत कम समय की बीमारी होती है और हम उसको ठीक कर पाते हैं। लेकिन यही साइंस, यही टेक्निक लगाकर हम क्रॉनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और क्रॉनिक प्रॉब्लम उससे ठीक नहीं होती। यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि क्रॉनिक प्रॉब्लम ओवरनाइट नहीं होती। ऐसा कभी नहीं होता कि हम सुबह उठे और हमें क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाए। क्रॉनिक प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत धीरे धीरे, बहुत पहले कहीं हमारे शरीर के अंदर घर कर चुकी होती है और जब तक हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब तक डॉक्टर डायग्नोसिस करता है और डॉक्टर रंगन चटर्जी बताते हैं कि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि बीमारी हमारे शरीर में कहीं बहुत पहले घर कर चुकी होती है। तो एग्जाम्पल अगर जैसे डॉक्टर रंगन चटर्जी बताते हैं कि डायबिटीज को जिन लोगों को डायबिटीज होती है वो कहते हैं कि ये ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, यानी कि डायबिटीज है क्योंकि ब्लड शुगर है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है। डायबिटीज से ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर से डायबिटीज नहीं है। ब्लड शुगर तो सिर्फ एक सिम्टम है और हम सिर्फ सिम्टम को ठीक करते रहते हैं हमेशा, और इसी का कारण है कि डायबिटीज कभी भी ठीक नहीं हो पाती। डायबिटीज का कारण एक नहीं हो सकता, डायबिटीज के कारण कई हो सकते हैं और हमें जरूरत है सिम्टम्स को ठीक करने की नहीं, बल्कि बीमारी के रूट कॉज यानी जड़ को पकड़ने की और उसको ठीक करने की। तो जैसे डॉक्टर रंगन चटर्जी बताते हैं कि डायबिटीज होने का मतलब ये है कि हमारा शरीर जो है वो प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स को, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को, चीनी को अच्छी तरह से हजम नहीं कर पाता और इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे शरीर के अंदर हो जाती है। और यही हमें समझना होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने नाश्ता किया जिसके अंदर हमने मीठा दूध ले लिया, साथ में हमने सीरियल्स ले लिए, तो होता क्या है, जैसे ही ये खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है और हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर ऑटोमेटिकली बढ़ती है इस खाने को पचाने के लिए, और जैसे ही ब्लड शुगर बढ़ती है हमारा शरीर ऑटोमेटिकली इंसुलिन को बढ़ाता है ताकि वो ब्लड शुगर को नॉर्मल ला सके, और ऐसे ये साइकिल हमारा चलता रहता है। लेकिन जैसे ही हम रोज इसी तरह का खाना खाते रहें, सुबह दोपहर शाम, और इसी तरह का खाना हमारे शरीर के अंदर जाता रहेगा, तो होता क्या है, जब भी हम इस तरह का खाना खाते हैं ब्लड शुगर बढ़ती है, इंसुलिन बढ़ती है, इंसुलिन ब्लड शुगर को नॉर्मल लेके आती है और हमारा शरीर नॉर्मल होता है, और ये चलता रहता है जो क्रम। लेकिन दिक्कत कहां शुरू होती है, जब हम लगातार इसी तरह का खाना खाते रहते हैं, उतनी ही क्वांटिटी की ब्लड शुगर को घटाने के लिए अगली बार ज्यादा इंसुलिन शरीर को रिलीज करनी पड़ती है। ये एक तरह की शरीर को आदत हो जाती है और इसी आदतन जो है वो हर एक बार इंसुलिन ज्यादा रिलीज करनी पड़ती है इक्वल इफेक्ट लाने के लिए, और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, और ये एक दिन में नहीं होता, ये एक हफ्ते में नहीं होता, इसको महीनों लग जाते हैं, और धीरे धीरे हमारा शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंट को डेवलप कर लेता है और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। तो जैसे पहले भी बताते हैं डॉक्टर रंगन चटर्जी की, जब तक डायग्नोसिस होता है डायबिटीज का तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी वहां घर कर चुकी होती है जहां हम इस तरह का खाना खाना शुरू करते हैं, जो कि हो सकता है बहुत साल, बहुत महीने पहले हुई हो। आगे डॉक्टर रंगन चटर्जी बताते हैं कि आखिर कारण क्या है, बीमारी का कारण क्या है, ऐसा क्या गलत हो रहा है। गलत हो रहा है दोस्तों हमारा खाना पीना, और जरूरी नहीं है कि बीमारी का कारण सिर्फ गलत खाना पीना हो, हमारे इन्वायरमेंट, हमारे आसपास के और भी कई ऐसे कारण हो सकते हैं जो बीमारी की जड़ में हो, जैसे कि स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस। जैसे ही हमारे शरीर को हमें स्ट्रेस होती है, हमारे शरीर से एक कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, और कॉर्टिसोल जैसे ही हमारे शरीर में बढ़ता है वैसे ही हमारे शरीर में ब्लड शुगर बढ़ती है, और ब्लड शुगर बढ़ती है तो इंसुलिन हमारा शरीर रिलीज करता है। तो अगर हमारे
हमारे शरीर में अगर हमें स्ट्रेस होती है, वो भी एक कारण हो सकती है डायबिटीज का। ऐसे ही अगर हमारी कम फिजिकल एक्टिविटी होती है, वो भी हमारी डायबिटीज का कारण हो सकती है। पेट की कोई भी हमारी समस्या है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है, अगर हमारे शरीर के अंदर अच्छे बैक्टीरियाज का जो है वो कमी है, हमारे माइक्रोबायोटा माइक्रोबायोम का जो बैलेंस है वो शरीर का बिगड़ा हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है डायबिटीज का। सन एक्सपोजर, कम सन एक्सपोजर, या तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि जड़ में, बीमारी की जड़ में हो सकते हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल, नियंत्रित, और उसी को जो कि एक सिम्टम है उसको ठीक करने में लगे रहते हैं, इसीलिए बीमारी ठीक नहीं होती। तो जरूरत है बीमारी की जड़ तक पहुंचने की, उन सारे कारणों को समझने की और उनको ठीक करने की। एक और उदाहरण जो डॉक्टर रंगन चटर्जी देते हैं, वो ये बोलते हैं कि अलग अलग तरह की बीमारियों का अगर हम केंद्र देखें तो उसके केंद्र में 8 से 10 कारण होते हैं जो कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसका कारण बनते हैं। और वो 10 कारण, 8-10 कारण जो हैं वो ये है कि वो हमारी डाइट हो सकती है, वो कम सन एक्सपोजर हो सकता है, हमारी कम फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, वो स्ट्रेस लेवल्स हो सकते हैं, हमारे पेट की गड़बड़ हो सकती है, बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, वो भी इसका कारण हो सकता है। तो हमारा एक तरह का जो हमारे शरीर के चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है, हम जो शरीर के अंदर डाल रहे हैं, हम जो शरीर को एक्सपोजर दे रहे हैं, वो उनमें से कोई भी एक कारण या मल्टीपल कारण हो सकते हैं, और वही हमें समझने की जरूरत है, और वहीं पर ही इस चीज का जो है वो उत्तर मिलेगा, और वही हमें ठीक करने की जरूरत है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है जो डॉक्टर रंगन चटर्जी जो बताते हैं कि कैसे हम बीमारियों को ठीक करें। जैसे हम बड़े होते हैं, हम सोच लेते हैं कि हम बीमार तो होंगे ही, चाहे वो अल्जाइमर हो, डायबिटीज हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, या कोई और तरह की क्रॉनिक प्रॉब्लम हो। पर ये सब तो सिम्टम्स हैं। हमारे परिवार में, हमारे आसपास कोई ना कोई होगा जो इस तरह की बीमारी से जूझ रहा होगा, और डॉक्टर रंगन कहते हैं कि डॉक्टर्स इधर उधर इन्हीं चीज़ों का इलाज ढूंढने में लगे हैं जो कि सिर्फ सिम्टम्स हैं। डॉक्टर रंगन कहते हैं कि ये सारे घटक हमारे जीन को नियंत्रित करते हैं और तय करते हैं कि जीन कैसा रूप लेंगे और किस तरह से व्यवहार करेंगे। चाहे आप बीमार हो या पूर्ण स्वस्थ हो या कहीं बीच में हो, डॉक्टर रंगन का ये मानना है कि हम एक समाज के रूप में इससे बेहतर स्वास्थ्य जरूर पा सकते हैं। कारण का निवारण होना चाहिए, लक्षण का नहीं। इसी चीज़ पर चलते हुए डॉक्टर रंगन ने अपना जो डाइट प्लान बनाया है उसको वो 4 पिलर प्लान बोलते हैं, और इसके चारों पिलर हैं रिलैक्स, ईट, मूव और स्लीप। इस प्लान में हर एक पिलर की इम्पॉर्टेंस है और हर एक पिलर में उनके कुछ निर्धारित नियम हैं जिनको वो फॉलो करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि रिलैक्स पिलर में वो बताते हैं कि कैसे हमें डिस्ट्रैक्शन फ्री रेस्ट करना चाहिए, मतलब कि जो हमारी डिजिटल डिवाइसेस हैं उनको हमें अलग रख के अच्छे तरीके से रिलैक्स करने की ज़रूरत है। इसी तरह से ईट पिलर के अंदर वो बताते हैं कि किस तरह का भोजन हमें करना चाहिए। जैसे वो बताते हैं कि भोजन का समय पूरे दिन में 24 घंटे के अंदर सिर्फ 12 घंटे का ही होना चाहिए, यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बताते हैं। इसी तरह से वो बताते हैं कि हमें 5 अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स एक दिन के अंदर खा लेनी चाहिए, यानी वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स अपने डाइट में हमें इंक्लूड करनी चाहिए। तीसरे पिलर में मूव के अंदर वो ये बताते हैं कि हमें फिजिकल एक्टिविटी यानी फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड करना चाहिए। और इसके साथ जो लास्ट जो आता है वो आता है स्लीप, जिसके अंदर वो बताते हैं कि हमें किस तरह से गहरी नींद, यानी अच्छी तरह से लाइट्स वगैरह बंद करके एक अच्छी गहरी नींद हमें रात में लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि डॉक्टर रंगन चटर्जी इसी पद्धति के ऊपर चलते हुए अब वो अपने पेशेंट्स को देखते हैं, बीमारियों को, कई तरह की कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को वो बहुत सक्सेसफुली रिवर्स कर पा रहे हैं। और ये एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनको मैं बहुत ही पसंद करता हूं और रेकमेंड करता हूं, क्योंकि ये ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने मेडिसिन पद्धति को तो पढ़ा ही, लेकिन उसके आगे बढ़े, उसको रिसर्च किया और उसके अराउंड उन्होंने एक फ्रेमवर्क, एक नया फ्रेमवर्क डिजाइन किया और एक होलिस्टिक, एक होलसम, एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जो अब वो लोगों के सामने रख रहे हैं और उससे वो लोगों की बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको एक नया पर्सपेक्टिव इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। और प्लीज इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।